एक बर्फीला द्वीप ग्रीनलैंड, ये एक ऐसे झगड़े की वजह बन गया है जो यूरोप और अमेरिका को अलग कर सकता है। तो कहानी शुरू होती है इन शब्दों से, दफा हो जाओ। ये एक डेनिश नेता ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को कहा। लेकिन ये गुस्सा अचानक नहीं फूटा। महीनों से एक विशाल बर्फीले द्वीप को लेकर तनाव सुलग रहा था। और इस पूरे विवाद की जड़ में है पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का ग्रीनलैंड खरीदने का जुनून। पता है, 800 साल से ग्रीनलैंड डेनिश किंगडम का हिस्सा रहा है। ये सिर्फ जमीन नहीं, उनका इतिहास है। तो अमेरिका के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, पर डेनमार्क के लिए ये उनकी संप्रभुता पर सीधा हमला है। और बात सिर्फ ग्रीनलैंड तक नहीं रुकी, इसका असर पड़ा नेटो पर, जो दशकों से यूरोप की सुरक्षा की गारंटी रहा है। फिर आया एक चौंकाने वाला बयान। ट्रंप ने कहा, असली खतरा चीन या रूस नहीं, नेटो खुद है। तो इसके पीछे की सोच साफ लगती है। अगर ग्रीनलैंड चाहिए तो पहले उस नेटो को कमजोर करो जो बीच में आ सकता है। लगभग 200। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतनी नाटो पोजीशन से अमेरिकी सैनिक हटाए जा रहे हैं। नेटो पर इस मूव से पूरे यूरोप में खलबली मच गई और फिर यह झगड़ा पर्सनल हो गया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने एक मीटिंग का प्रस्ताव रखा। लेकिन डिप्लोमेसी की जगह ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने मैक्रों का प्राइवेट मैसेज ही पब्लिक कर दिया। मीटिंग तो कैंसिल की ही, साथ में मैक्रों के पॉलिटिकल फ्यूचर और फ्रांस की इकोनॉमी पर भी सीधा निशाना साधा। इन धमकियों का असर उल्टा हुआ। यूरोप एकजुट हो गया और आर्थिक जवाब देने की तैयारी करने लगा। मैक्रो ने ईयू से अपना एक खास टूल इस्तेमाल करने को कहा, ACI। ये इकोनॉमिक ब्लैकमेल का जवाब है। ACI का मकसद साफ है, कोई आर्थिक दबाव डालेगा तो ईयू भी टैरिफ और प्रतिबंधों से जवाब देगा। तो सवाल यह है कि ये आक्रामक स्टाइल क्यों? कहा जा रहा है कि ये ट्रंप की बदली हुई मानसिकता का नतीजा है। ट्रंप ने खुद कहा, पहले मैं शिकार था, अब मैं शिकारी हूं। और अब यही शिकारी वाली सोच उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी को चला रही है, ऐसा लगता है। तो सवाल ये उठता है कि जब लीडर्स की पर्सनल लड़ाइयां डिप्लोमेसी पर हावी हो जाएं, तो ग्लोबल रिश्तों का क्या होगा?